कराची में आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। दुकानें और सामान जलने से करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान। पार्किंग में खड़ी दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी तबाह। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत से 300 अफराद को निकाला गया। निगरान सूबाई वजीर इत्तलाआत कहते हैं जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन और माली नुकसान उठाने वालों को मुआवजा दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़ी रिजवी ने नोटिस लेकर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। कपड़े वाले की दुकान में ना वो कुछ सिलाई विलाई कर रहा था गैस से, तो वो सिलेंडर लीक हुआ तो वो पूरी मार्केट में आग लग गई। पानी का कूलर लेके गए ना, इतनी देर में पूरी मार्केट में आग लग गई। एकदम फटा है, पूरी मार्केट में हो गया। मेरा अपना मोबाइल, मेरा अपना वॉलेट सब अंदर है। खुली दुकान छोड़ के दुकानदार भागे एकदम से, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जान महफूज हो गई। माल तकरीबन आपने देख लिया किस तरह से मार्केट चलकर खाकस्तर हो गई है। सारा बाजार जल गया, ऊपर काफ़ी घर भी इफेक्ट हुए। एक शॉप से आग भड़की थी। फायर ब्रिगेड का अमला इतना लेट आया, 45 मिनट बाद वो आए। असर की नमाज पढ़ के आए हैं, उसके बाद एकदम से आगे से जो है ना धुआं उठा है। तकरीबन 5:35 का टाइम हो रहा था और आगे से एकदम से धुआं उठा और धुएं ने पूरी मार्केट को लपेट में ले लिया। आग ने हमारी दुकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया। अब अल्लाह ही आसरा है। शॉपिंग मॉल के मुतासिरा दुकानदारों की दुहाई। कहा आग लगने के 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे। हमारे पास सिवाय सब्र के और कुछ नहीं। आइंदा ऐसी आग दोबारा न लगे, उसका तयन कौन करेगा? हम सब जिम्मेदार हैं। मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं और इस नीयत के साथ कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों, मेयर कराची या वो तमाम इदारे जो इस कामों में मुलव्विस हैं, जिनका ये काम है, जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिनका ये काम पूरे साल चेक करना है, वो कहाँ हैं, उनमें से कौन जिम्मेदार है, इसका तयन होना है। फायर ब्रिगेड ताखीर से क्यों पहुंची? गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मेयर कराची से जवाब मांग लिया। कहा कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं, शहर में 1000 फायर टेंडर होने चाहिए, लेकिन उसे बेआसरा छोड़ दिया गया। मुझ समेत तमाम मुतल्लिका इदारे जिम्मेदार हैं। मुतासरा इमारत का दौरा भी किया। अफसोसनाक वाक़या है, संगीन दर्जे की आग लगी और जैसे इत्तला KMC के फायर डिपार्टमेंट को मिली, हमारी फायर ब्रिगेड, हमारी 1122 की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और आपके सामने है कि आपको अब तक हम काबू पाने में कामयाब हो चुके हैं। किसी ब्लेम गेम की तरफ ना जाए। ग्राउंड रियलिटी है कि तनकीद करने वाले तनकीद कर सकते हैं, कोई पहुंचा नहीं पहुंचा। ग्राउंड रियलिटी है कि आग ना मैं बुझा रहा हूँ ना आप बुझा रहे, आग जो है ये फायर ब्रिगेड वाले बुझा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी आयशा मंजिल पहुंच गए। कहते हैं ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहता। फायर ब्रिगेड के ताखिर से पहुंचने की बात दुरुस्त नहीं। इदारों ने कम वसाइल के बावजूद बेहतरीन काम किया। कराची के तमाम शॉपिंग मॉल्स, रिहायशी इमारतों का ऑडिट किया जाएगा। आग बुझाने के आलात प्रॉपर अगर बिल्डिंगों में नहीं होंगे, बिल्डिंग कोड पे अमल नहीं होगा। 2016 का कोड मौजूद है, 2007 का कोड मौजूद है, लेकिन अमल दरामद ये हुकूमत नहीं करती और करप्शन का धंधा है, सिस्टम चल रहा है करप्शन का। SBCA लुटेरों का अड्डा बना हुआ है और इस वक्त भी बना हुआ है। जमात इस्लामी ने MQM और पीपल्स पार्टी को आतिशज़दगी के वाक़यात का जिम्मेदार करार दे दिया। कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने वाक़े की आला सतह पर तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। रहनुमा MQM पाकिस्तान अमीरुल हक कहते हैं ऐसे वाक़यात सिंध हुकूमत की नाअहली के बाइस पेश आते हैं। फायर ब्रिगेड के पास मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई नाकिस, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं देता। लाहौर में स्मोक का फिर जोर। फजाई आलूदगी में एक बार फिर सरफहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के करीब पहुंच गया। भारतीय शहर दिल्ली फिजा भी बदस्तूर आलूदा लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद। शहर कायद कराची का फजाई आलूदगी में 5वां नंबर। गजा में इसराइली जारहियत का 61वां रोज। खूनी हमले मजीद तेज।
टैंक खान यूनुस के वस्त तक पहुंच गए। जबालिया मुहाजिर कैंप को 12 घंटे में कई बार निशाना बनाया गया। अल सबरा में 11, नुसीरत मुहाजिर कैंप पर हमले में 6 फलस्तीनी शहीद। अरब सहाफी के खानदान के 21 अफराद भी सेहूनी जारहियत का शिकार। शिमाली गजा पर बमबारी का पैमाना जंगे अजीम दोम तक पहुंच गया। अल अक्सा अस्पताल में तिब्बी आलात मौजूद नहीं। 700 मरीजों को इलाज की फौरी जरूरत। शहादतों की तादाद 16,000 से बढ़ गई। इसराइली जारहियत के खिलाफ हमास का तूफान अल अक्सा जोरों शोर से जारी। 24 घंटे में मजीद 23 मिलिट्री गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। सेहूनी शहरों की जानिब भी रॉकेट दागे गए। गजा में जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपना इंतहाई अहम इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। आर्टिकल 99 के जरिए सलामती काउंसिल को अपना किरदार अदा करने के लिए खत लिख दिया। अंतोनियो गुतेरेस की सलामती काउंसिल से मुकम्मल जंग बंदी के लिए मुत्तफिका मुतालबा करने पर जोर। कहा, तबाही के असरात फलस्तीन समेत खित्ते के लिए नाकाबिले तलाफी होंगे। आर्टिकल 99 सेक्रेटरी जनरल को सलामती काउंसिल की तवज्जो किसी अहम मामले पर दिलाने का इख्तियार देता है। इसका इस्तेमाल अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में चंद बार ही किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म का जंग के बाद गजा का कंट्रोल संभालने का ऐलान। नेतन्याहू ने लड़ाई खत्म होने के बाद गजा की सिक्योरिटी किसी गैर मुल्की फोर्स को देने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, गजा को अस्करियत से पाक करने का काम सिर्फ इसराइली फौज कर सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, इसराइल को तमाम मकबूजा इलाके छोड़ने होंगे। जंगी जुराइम की इसराइल को भारी कीमत चुकाना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए मुहाजिरीन के मुताबिक गजा में हमलों से बचाव के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान धमकी दे तो गजा जंग रुक सकती है। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का इस्लामाबाद में हुर्मत अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया में यहूदी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन। उम्मीद है पाकिस्तान इसराइल को पसपाई पर मजबूर करेगा। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले, कायदे आजम ने इसराइल को कभी तस्लीम न करने का ऐलान किया था। बानिए पाकिस्तान के ऐलान से पीछे नहीं हटेंगे। रोजे अव्वल से इसराइल के कयाम के खिलाफ हैं। फलस्तीन के हक में तहरीक फतह तक जारी रहेगी। फलस्तीन के मसले का 2 रियासती हल तस्लीम करना तश्कील पाकिस्तान के मकासद से इनहराफ होगा। फलस्तीन की आज़ादी तासीस पाकिस्तान का हिस्सा। मौलाना फजल रहमान का हुर्मत अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फलस्तीन के इसराइल पर कब्जे को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हिरोशिमा और नागासाकी से ज्यादा बारूद फलस्तीन में इस्तेमाल किया गया। 20,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। फलस्तीन के करीब रहने वाले मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो गया। मैं समझता हूं कि अगर हमने इन बेबस मुसलमानों का साथ नहीं दिया, न अल्लाह हमें माफ फरमाएगा और न तारीख हमें माफ करेगी। नवाज शरीफ की 15 साल बाद शुजात हुसैन के घर आमद। सियासी, मुआशी और इंतखाबी मामलात पर दोनों रहनुमाओं में तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज चौधरी, सालेक और शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। नवाज शरीफ ने सरबराह काफ लीग की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने रिहाइश गाह आमद पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। काफ लीग ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून से कौमी असम्बली की 10 और सूबाई की 22 नशिस्तें मांग लीं। गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालिबा। नवाज शरीफ और शुजात हुसैन में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शुजात हुसैन का कहना था, 2018 में जीतने वाली सीटें दोबारा हमें दी जाएं। तहरीके अदम एतमाद में भरपूर साथ दिया। अब हिस्सा बकदरे जैसा दिया जाए। बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा की सीट पर ज्यादा जोर। नवाज शरीफ ने फौरी रद्द अमल से गुरेज किया। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी चंद रोज में तश्कील दी जाएगी। नए पाकिस्तान में नया क्या हुआ? कहां गई वो तब्दीली जिसका बहुत शोर था? नवाज शरीफ की लाहौर में पार्टी के बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, कौम के बच्चों को सच बताना चाहिए। बातें करने वाले कौन हैं और काम करने वाले कौन? बुग़्ज़, हसद, गंदी जुबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। मुआशरे में शाइस्तगी और एहतराम को वापस लाएंगे। बलोचिस्तान से उम्मीदवारों को इंटरव्यू किए गए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के मसाइल जल्द हल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन लोगों को परेशान ना करे, ये भी बताया जाए कि इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 8 दिसंबर को केस सुनेगा। बानिए पीटीआई रहनुमा अकबर एस बाबर, मकामी रहनुमा राजा ताहिर नवाज समेत दीगर अफराद ने 11 दरखास्तें दायर की। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ पीटीआई अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत ने 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन से दलाइल तलब कर लिए। दलाइल न देने पर दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसला सुना दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक पीटीआई चेयरमैन को बतौर रुकने असेंबली नाअहल करार दिया। साबिक चेयरमैन ने फैसले के खिलाफ 28 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट से रुजू किया। साबिक चेयरमैन पीटीआई कभी एक पर तो कभी दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। फैसला कर लें उनके खिलाफ साजिश किसने की। एक्सन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है बलोच अवाम इलेक्शन में भरपूर मैंडेट देंगे। तलाल चौधरी ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका। साबिक चेयरमैन का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, मुद्दत मुकम्मल की ना इद्दत। 2300 जाली अकाउंट्स की छानबीन की तो 1700 पीटीआई के निकले। मुस्लिम लीग सिंध के सदर बशीर मेमन अफसरान को धमकियां दे रहे हैं, चीफ जस्टिस नोटिस लें। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिर धामुरा की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा बशीर मेमन अभी अनारी हैं, देखकर गाड़ी चलाएं। हमारी लीडरशिप पर तनकीद करेंगे तो फिर आपकी कयादत को निशाना बनाएंगे। गवर्नर हाउस में नून लीग की मीटिंग्स हो रही हैं, नून लीग के बहुत से लोग राबिते में हैं, साजिशों को नाकाम बना देंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस आइंदा हफ्ते लार्जर बेंच सुनेगा। सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। शनाख्त हबीबुल रहमान के नाम से हुई। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में भी मुलव्विस था। पाटा में घी और स्टील इंडस्ट्री पर सेल्स टैक्स गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने घी और स्टील मिल मालिकान की अपीलों पर फैसला सुनाया। अदालत उस्मा का कहना था इंजमाम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली गैर आईनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। फास्ट बॉलर नसीम शाह मैदान में आ गए। कंधे की तकलीफ से निजात के बाद छोटे रनअप से बॉलिंग शुरू करती। आज से बैटिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। मजहबी स्कॉलर मेजबान नाथ खान जुनैद जमशेद को बिछड़े 7 बरस बीत गए। दिल दिल पाकिस्तान से दिलों में घर किया। करियर के उरूज पर गुलकारी को खैरबाद कहकर खुद को तबलीग की राह पर डाला और एक बार फिर नातिया कलाम पढ़कर दिल जीत लिए। 7 दिसंबर 2016 को चित्राल से इस्लामाबाद तक का फजाई सफर जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।